क्लास 9 सभी दर्शकों को, अभिभावकों को, छात्र छात्राओं को, सबको ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। यहाँ आज हम लोग पढ़ेंगे, क्लास 9 का है, चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। इसमें थ्योरम है, 2 थ्योरम है। थ्योरम 6.7 एंगल सम प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, यानी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम जो 180 डिग्री होता है उसी पर है। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसी को हमको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल को देखेंगे, उसमें फिर कुछ काम करेंगे, देखेंगे कैसे क्या होता है। एक सिंपल छोटा सा ट्रायंगल बनाते हैं, नाम दे दिया ए बी सी। इसके आधार पहले हम लोग गिवन टू प्रूफ लिख लें, फिर हम लोग काम करेंगे। बहुत सिंपल है, लेकिन समझना जरूरी है, एग्जाम में भी आता है और वहाँ पर धोखा होता है। इसको नेगलेक्ट करते हैं विद्यार्थी कि ये थोड़े आएगा, लेकिन अभी 9th में आता है। ए बी सी इज अ ट्रायंगल। बस टू प्रूव एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसे प्रूव करें, यानी ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। हम लोग जानते भी, पहले से जान रहे हैं, लेकिन क्यों होता है, कैसे होता है, ये समझना है। इसके लिए हम एक बीसी के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ए से होती, जो ये ए से होकर के पास करता है। मान लिया, इसका नाम दे दिया हम ई। ठीक है, तो ई एफ पैरेलल बीसी है और ए बी ट्रांसवर्सल अगर हम देखते हैं तो ये एंगल जो है ये इसके इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसी तरह से ई एफ पैरेलल बीसी और ए सी ट्रांसवर्सल अगर हम लेंगे तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा। ये प्लस ये 180 डिग्री होता है, तो इसके जगह हम ये बैठा देंगे और इसके जगह ये बैठा देंगे, तीनों का सम 180 हो गया। यही छोटा सा काम है। तो सबसे पहले नंबरिंग करके अच्छा रहेगा, 1 2 3, ये 4 और ये 5। कंस्ट्रक्शन हम लोग लिख लें, ड्रॉ ई एफ पैरेलल बी सी थ्रू द वर्टेक्स ए। प्रूफ। उसी बात को लेकर, सिंस ई एफ पैरेलल बी सी एंड ए बी इज अ ट्रांसवर्सल, therefore एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। रीजन लिख दें यहाँ पर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये इक्वल टू ये। सिमिलरली ई एफ पैरेलल बी सी, सिंस ई एफ पैरेलल बी सी एंड अभी यहां पर ए बी ट्रांसवर्सल लिए थे, इसमें ए सी ट्रांसवर्सल लेंगे, एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल, therefore
एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3। यहाँ पर रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, चलेगा। अब फिर लिखें सिंस एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, forms a straight angle। ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है ये, इसलिए अब 4 के जगह हम लोग 2 बैठा देंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 1, अब 5 की जगह 3, एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर भी रीजन लिख देंगे सिंस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, गलत लिखा गया, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, तो हो गया। एंगल 2 की जगह एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री, यानी एंगल ए अरेंज कर लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। बस यही छोटा सा थ्योरम था, ये हो गया। इसके बाद एक और थ्योरम है 6.8, वो भी हम लोग देखेंगे। थ्योरम 6.8 इसमें कहता है इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फाउंड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू अपोजिट एंगल्स। यहां पर हम लोग पहले फिगर से समझेंगे क्या कह रहा है, फिर उसके बाद हम लोग काम करेंगे। मान लिया ये ट्राइंगल है ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी का साइड बी सी को सम पॉइंट डी तक हम लोग बढ़ाएं, तो इस तरह से एक एक्सटीरियर एंगल ए सी डी बना। तो कहता है एंगल ए सी डी का जो वैल्यू है रिमेनिंग टू एंगल्स ये और ये अपोजिट एंगल्स ए और बी के सम के बराबर। हम पहले लिख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद काम करेंगे। गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी साइड बी सी is produced to a point D। बस to prove angle ACD equals to angle A plus angle B। प्रूफ बहुत सिंपल है, हालांकि इसमें दूसरी तरह से भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। हम यहाँ पे समझेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी को, जो भी जस्ट 6.7 में पढ़े उसी को यूज करके यहाँ पर काम करेंगे। सबसे पहले तो मान लेते हैं ये एंगल 1 एंगल 2, इसको भी ले लेते हैं 3 और ये 4। तो क्या देखें, एंगल 3 प्लस 4 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर है। एंगल 4 इक्वल टू 180 माइनस 3, हम सबसे पहले वही लिखेंगे। सिंस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन लिख देंगे। रीजन लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी पर काम हमारा होता है। कैसे बनाए, क्यों लिखे, इसका कारण देना जरूरी होता है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलता है, वो सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाता है। तो
क्या हो जाएगा, एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 3। इसको इक्वेशन 1 कर लें। फिर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, जो अभी हम लोग पढ़े, उसके आधार पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये 180 डिग्री है। 3 को उधर ले जाते हैं तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री माइनस एंगल 3। तो क्या देखें, एंगल 1 प्लस 2 भी है 180 माइनस एंगल 3, और एंगल 4 भी है 180 माइनस एंगल 3। बस therefore यहां पर ही आ जाते हैं, यहां पर छोड़ते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू, सॉरी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी। बस इसकी जरूरत चुके हैं हमको, इसलिए जानना थोड़ा सा जरूरी होता है, और आगे एक्सरसाइज में हमको इसका यूज भी है, हम लोग फिर समझेंगे, देखेंगे कैसे क्या होता है। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, वर्ड क्लास 7 पेज नंबर 106 में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, और जनरली एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन रहता है वो उसको इसमें छोड़ देते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही RS अखबार में देखेंगे, किसी और किताब में देखेंगे, वहाँ एक्सरसाइज में है, वहाँ पर फिर बौखते हैं ये कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, और दिक्कत महसूस होती है। हम लोग समझेंगे। NCERT इसी व्यू से एग्जाम्पल में क्वेश्चन देता है, कुछ ऐसा क्वेश्चन देता है जो पिक्यूलियर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसी दृष्टि से वह काम कर रहा है। हम लोग समझेंगे। यहाँ पर दिया फिगर, इफ QT परपेंडिकुलर PR, QT परपेंडिकुलर PR, एंगल TQR 40 डिग्री, TQR, और एंगल SPR 30 डिग्री, फाइंड X एंड Y। देखने में बड़ा उलझा हुआ फिगर लगता है, समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या होगा। हम लोग थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल QTR। QTR में ये एंगल मालूम है, ये भी मालूम है 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल, तीनों एंगल का सम 180 होगा। इससे X मालूम कर लेंगे। फिर X मालूम करने के बाद ट्रायंगल PSR को देखेंगे, इसका साइड RS बढ़ाया गया इधर, तो ये एंगल Y जो है यानी एंगल PSQ, इस दोनों के सम के इक्वल होगा। बस हमारा काम पूरा हो गया, यही छोटा सा काम है। तो पहले गिवन टू प्रूव टू फाइंड लिख लेते हैं, फिर हम लोग काम करेंगे। गिवन इन ट्रायंगल PQR, QT परपेंडिकुलर PR एक, दूसरा एंगल TQR 40 डिग्री, और एंगल SPR 30 डिग्री। टू फाइंड X and Y. Solution. In triangle QTR, angle TQR plus angle QTR plus angle QRT 180 डिग्री लिख देंगे। एंगल
सम प्रॉपर्टी टी क्यू आर हमारा दिया हुआ 40 डिग्री और ये है 90 डिग्री प्लस एंगल ये है एक्स, एक्स ही लिखते हैं चलो, इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 130 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180, एक्स इक्वल टू हो गया 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री यानी 50 डिग्री। ये तो पहला तो निकल गया। फिर इन ट्रायंगल पी एस आर, एक्सटीरियर एंगल पी एस क्यू इक्वल टू एंगल एस पी आर प्लस एंगल एस आर पी। तो एस पी आर यही हमारा वाई है, देयरफॉर ये वाई इक्वल टू 30 डिग्री प्लस एक्स है ये जो कि 30 प्लस 50 डिग्री यानी 80 डिग्री। इस तरह से x हमारा आया 50 डिग्री और y 80 डिग्री। ये दो आंसर हो गया हमारा, बस यही काम है। फिर से देखें, ट्रायंगल क्यू टी आर में हम लोग लिए ये प्लस ये तीनों एंगल का सम 180, इससे x मालूम हो गया। फिर ट्रायंगल पी एस आर में एस क्यू बढ़ाया गया इधर, तो एंगल पी एस क्यू ये एक्सटीरियर एंगल बना है, ये एंगल सम अपोजिट इंटीरियर यानी 30 प्लस एक्स, ये मालूम हो गया, यही है। वर्कआउट 8 है, एग्जाम्पल पेज 106 का ही है, हम लोग समझेंगे पहले। इन फिगर द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट्स ई एंड डी रेस्पेक्टिवली। कहने का मतलब ए बी को ई तक बढ़ाया गया है और ए सी को डी तक बढ़ाया गया है। इफ बाइसेक्टर्स बी ओ एंड सी ओ ऑफ एंगल सी बी ई एंड एंगल बी सी डी रिस्पेक्टिवली मीट एट पॉइंट ओ। सी बी ई का बाइसेक्टर बी ओ है और बी सी डी का बाइसेक्टर सी ओ है, दोनों ओ पर मिलता है। प्रूव दैट एंगल बी ओ सी यानी ये एंगल इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल बी ए सी, इसका हाफ। तो हम लोग समझेंगे कैसे क्या है। ये बहुत सिंपल, देखने में तो बहुत उलझा हुआ लगता है, समझ में नहीं आता है कैसे हम लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या करना नहीं करना। हम लोग को ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, यहां पर समझेंगे। ट्रायंगल एबीसी में गौर से देखें तो एंगल ई बी सी जो ये सी बी ई ये इसका सम है और यहां इस दोनों का सम है। तो नंबरिंग कर लेते हैं पहले, अच्छा रहेगा। ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। अब हम लोग देखेंगे एंगल ई बी सी क्या हमारा होगा, एंगल 1 प्लस 3 और एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी इक्वल टू 1 प्लस 2। ठीक है, इसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर निकालेंगे, काम करेंगे, देखें कैसे कैसे क्या होता है। सबसे पहले गिवन टू प्रूफ लिख लेते हैं, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो देखें ट्रायंगल एबीसी में साइड एबी को बढ़ाया गया है, तो एंगल सी बी ई एक्सटीरियर एंगल है, ये एंगल इस दोनों का सम होगा। तो इसी बात को पहले लिखेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी साइड ए बी is produced to a point
ई, यहां पर लिखते हैं। Therefore, exterior angle CBE equals to angle 1 प्लस एंगल 3। ये इक्वेशन 1 कर देते हैं। यहाँ पर रीजन भी लिख देंगे, नहीं हो तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सिमिलरली AC is produced to a point D. Therefore, exterior angle, सॉरी इसको छोड़ते हैं, एक्सटीरियर एंगल सिंबल ही देते हैं, एंगल BCD इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। 2 हो गया। अब दोनों को हम लोग जोड़ेंगे। तो हम लोग क्या देखें, एंगल CBE प्लस एंगल BCD इक्वल्स टू 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो ये तीनों का सम तो 180 डिग्री हो जाएगा, यानी एंगल 1 प्लस 180 डिग्री, एंगल CBE प्लस एंगल BCD इक्वल टू एंगल 1 प्लस 180 डिग्री। हाफ, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। एंगल CBE प्लस एंगल BCD इक्वल टू हाफ एंगल 1 प्लस 180 डिग्री। हाफ एंगल CBE प्लस ये हाफ एंगल BCD इक्वल टू हाफ एंगल 1 प्लस हाफ इंटू 180 डिग्री। तो हाफ CBE क्या हो जाएगा, एंगल OBC, एंगल OBC प्लस एंगल OCB, इसका हाफ, इसका पूरे का हाफ ये लिए, ये हो गया हाफ एंगल BAC प्लस ये 90 डिग्री। इसको इक्वेशन 3 कर लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे ट्रायंगल OBC में। इन ट्रायंगल OBC एंगल BOC प्लस एंगल OBC प्लस एंगल OCB इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी OC प्लस OBC, ये एंगल BOC प्लस इस दोनों का सम हमको यहां से मिला हुआ है, यानी हाफ एंगल BAC प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर रीजन लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। हो गया। अब इस दोनों को इधर ले आए, एंगल BOC मालूम हो जाएगा,
एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस हाफ एंगल बी ए सी माइनस 90 डिग्री। तो ये 180 माइनस 90 तो 90 हो गया, 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल बी ए सी, एंगल बी ओ सी, यही हमको प्रूव करना था। बस ये बहुत सिंपल है, थोड़ा सा उलझा हुआ लगता है हमको। ये एंगल निकालना है, इस दोनों का तीनों का सम 180 होता है, ये इसका हाफ है, ये इसका हाफ है, इसको लेकर के चलते हैं तो हमारा काम होता है। इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी हो रहा है और एंगल सम प्रॉपर्टी भी होता है। सबको पेशेंसली समझ करके काम करना है, हम लोग बनेगा। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी क्वेश्चन है और अक्सर ऐसा ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आज भर के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर आगे एक्सरसाइज बनाएंगे। ये वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको समय पर वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।